अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी अकेडमी। कल जो है हमने पढ़ा था टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू क्या है। ठीक है, उनकी हमने एक टाइप पढ़ी थी जो कि हमारे पास था एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के हमने देखे कि सब टाइप्स हैं जो कि हमने पढ़े थे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, उनके मजीद कुछ टाइप्स हैं जो कि हम आज पढ़ेंगे। हमने पढ़े कि हमारे पास सिंपल एपिथेलियल टिश्यू वो होता है जिनके अंदर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हो, और स्ट्रेटिफाइड वो होता है जिनके अंदर हमारे पास जो है मोर देन वन लेयर हो, जो कि मैंने आज यहाँ पे लिखे। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, उनके तीन टाइप्स हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ये सेल के स्ट्रक्चर के मुताबिक इनका जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू वो टिश्यू है हमारे पास जिनके अंदर जो है मोर देन वन लेयर है। यहाँ आप देख रहे हैं एक या एक से, सॉरी एक नहीं, एक से ज्यादा हो। ठीक है, दो हो, तीन हो, चार हो लेयर हो सेल्स को, उनको हम पढ़ते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। जो कि कल हमने पढ़ा था एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू क्या था हमारे पास, जो कि कवरिंग था एक किस्म का, जो कि हमारे पास सिंपल टाइप के सेल्स का बना हुआ था, जो हमारी बॉडी को, स्किन को जो है बाहर से कवर करता था। और उसके बाद अंदर अंदर जो जितने भी कैविटीज थे, ग्लैंड्स थे हमारे पास, ठीक है, उनके अंदर जो हमें सिंपल से सिंपल जो लेयर नजर आता है, इसको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। उनके हमने दो टाइप पढ़े, दो टाइप के अंदर आज जो है हम मजीद टाइप्स कुछ पढ़ेंगे वो स्ट्रक्चर के एतबार से। हमारे पास एक है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। स्क्वेमस क्या है, इन सेल का शेप है। ठीक है, सिंपल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है। इनके अंदर एक ही लेयर पाया जाता है, जो आप देख रहे हैं फ्लैट सेल है इनके अंदर हमारे पास, फ्लैट सेल्स। ठीक है, सिंपल एपिथेलियल के अंदर हमारे पास फ्लैट सेल हैं, और इनके अंदर एक जो है सेल का लेयर आपको मिलेगा। ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के अंदर हमारे पास स्ट्रेटिफाइड जो है स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस हमारे पास फ्लैट सेल हैं एक किस्म के, जो स्ट्रेटिफाइड का सब टाइप है। ठीक है, उनके अंदर हमारे पास स्ट्रेटिफाइड जो है, इनके अंदर हमारे पास स्क्वेमस के जो है लेयर मोर देन वन लेयर होगा, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एक किस्म के क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, ऐसे क्यूब लाइक सेल्स जो आप देख रहे हैं, उनके अंदर हमारे पास सिंगल लेयर होगा और क्यूबॉइडल शेप के सेल होंगे। और स्ट्रेटिफाइड के अंदर हमारे पास मोर देन वन लेयर होगा, और उनके अंदर हमारे पास क्यूबॉइडल शेप के सेल होंगे, जिनको हम स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा सिंपल के अंदर हमारे पास सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। इनमें हमारे पास कॉलम लाइक ऐसे कॉलम, जो घर के लिए कॉलम बनाते हैं इसी तरह से कॉलमनार सेल होंगे, जो मोस्टली हमारे इंटेस्टाइन के अंदर आपको मिलेंगे। इनके सिंपल में हम सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू, जिनके अंदर सिंगल लेयर होगा सेल्स का। और स्ट्रेटिफाइड के अंदर हमारे पास स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, इनके अंदर मोर देन वन लेयर होगा। तो हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम जो कि सिंपल का है, ये हमें मिलता है फाउंड इन द अल्विलाई ऑफ लंग्स। लंग के अंदर आप देखेंगे, ह्यूमन लंग्स के अंदर हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं फाइनली, जो कि ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो लंग्स से बनते हैं फाइनल में, जिनमें हमारे पास गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ऐसे क्यूब लाइक, सॉरी गोल गोल जो है सर्कुलर स्ट्रक्चर हैं, जो कि हमें गैस एक्सचेंज कराने में हेल्प कराते हैं। उनके अंदर आप लंग्स में इस टिश्यू के सेल्स को आप देखेंगे। ठीक है, जो कि सिंगल लेयर का होगा क्योंकि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है। ठीक है, स्क्वेमस इसका टाइप है, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा स्क्वेमस, जिनके फ्लैट सेल्स होते हैं हमारे पास। ये आप देखेंगे, आपको लंग्स के एल्विलाई मिलेगा। एंड स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये वो स्ट्रक्चर है एल्विलाई जिनके अंदर जो है गैस एक्सचेंज होता है, अल्वियोलाई। ठीक है, इनके अंदर गैस एक्सचेंज होता है ब्लड से, जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पूरी बॉडी के अंदर से आता है, वो हमारे पास बाहर निकलता है। सांस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है अल्वियोलाई के थ्रू एक्सचेंज होकर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन चला जाता है। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल लैंड ल्यूमन कलेक्टिंग डक्ट्स इन द किडनी। सिंपल जो है क्यूबॉइडल आप देखेंगे, ये जो है हमारे पास सेकेंड टाइप है सिंपल क्यूबॉइडल। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपकी जो किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे, जिनके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन के अंदर आप देखेंगे कि कलेक्टिंग डक्ट जो है फाइनल में आता है, जिनके अंदर आप देखेंगे इसे आपको क्यूबॉइडल सेल मिलेंगे इनके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है, क्यूबॉइडल, जो कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि क्यूबॉइडल क्या होता है। ये जो है सिंपल का एक टाइप होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का, जिनके अंदर आपके क्यूबॉइडल सेल मिलेंगे। ये लाइन करता है हमारे पास ल्यूमेन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट इन द किडनी एंड प्रेजेंट इन द थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड आप इस स्ट्रक्चर का देखेंगे, जो यहाँ पे गले में ये जो है यहाँ पे लगा हुआ होता है थायरॉइड, एक तो जो है बटरफ्लाई शेप का होता है। ठीक है, थायरॉइड ग्लैंड अराउंड द फॉलिकल दैट सीक्रेट थायरॉइड हार्मोन्स। फॉलिकल्स इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, उनके अराउंड जो है ये सेल हमें मिलेंगे, जो कि हमारे पास हार्मोन सीक्रेट कराते हैं। उसके बाद हमारे पास सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ये आप देख रहे हैं सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, जो कि कॉलम लाइक सेल्स होते हैं। ठीक है, उनके बारे में यहाँ लिखा गया है कि इट्स फाउंड फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट।
आप देखेंगे कि फीमेल के अंदर हमारे पास जो पेट के अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत है, उन सिस्टम में आप देखेंगे उनके अंदर हमें मिलेंगे सिंपल कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू। और हमने पढ़ा कि हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो हमारे पास इंटेस्टाइन्स होते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन ऐसे, उनके अंदर आपको कोलमनार सेल मिलेंगे, कोलमनार सेल, ठीक है, जो छोटा मैंने बनाया इस तरह के सेल उनके अंदर मिलेंगे जो कि फिंगर लाइक होंगे, जिनके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो आपके खाने के न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर से गुजर के आपके ब्लड वेसल के अंदर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड क्या है? कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। इनके अंदर आप देखेंगे कि एक लेयर से ज्यादा होगा, मोर देन 2 3 4 5 जितने भी होंगे, एक लेयर से जो है ज्यादा सेल्स होंगे, मोर देन 2 लेयर, 1 लेयर, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। एंड ओनली 1 लेयर इज डायरेक्ट कनेक्टेड विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये आप देख रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन एक किस्म का लेयर होता है जिनसे जो है नीचे वाला सेल जो है वो कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, इनके ऊपर जो सेल लगे होंगे वो आप देखेंगे वो कनेक्ट होंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन से, और सेकंड लेयर वो सेलों के ऊपर होगा, नीचे वाले सेलों के ऊपर, ठीक है, ये नीचे वाले सेलों, ये होगा हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके दो और टाइप्स हैं हमारे पास स्ट्रेटिफाइड के अंदर, हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम, जिनको ये हम मिटा कर इसके बाद जो है आपको समझाते हैं कि ये क्या होते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड के अंदर हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, जिनके अंदर हमारे पास फ्लैट सेल होते हैं, इनके पास जो है मोर देन 1 लेयर होता है। ये कहाँ मिलते हैं? हमारे पास फाउंड इन द स्किन ऑफ मेनी डेड केराटिनाइज्ड सेल। ये हमारे पास मोस्टली फाउंड इन द स्किन होते हैं, स्किन के अंदर होते हैं, जिनके अंदर जो है केराटिनाइज्ड डेड सेल भी होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वाटर एंड न्यूट्रिएंट लॉस। जो पानी होता है वो स्किन से बाहर ना निकल सके, लॉस ना हो, न्यूट्रिएंट्स जो हमारे होते हैं वो भी लॉस ना हो, इससे हमारे पास ये सेल जो है हमारे हमको स्क्वैमस एपिथेलिया, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया वो हमें बचाते हैं, ठीक है। ये कहाँ मिलते हैं? स्किन के अंदर। केराटिनाइज्ड प्रोटीन है एक किस्म का, वो भी इनके अंदर जो है मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेटिफाइड के बाद हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल सेल। क्यूबॉइडल जो कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, वो कहाँ मिलते हैं? हमारे पास फाउंड सराउंडिंग द डक्ट्स ऑफ मेनी ग्लैंड्स। हमारे पास जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनके पास एक किस्म का डक्ट होता है, जैसे पेनक्रिया हो गया, स्ट्रक्चर तो सही नहीं है, उसके पास एक किस्म के डक्ट होते हैं जिनसे जो है जो ग्लैंड का सिक्रेशन है वो ब्लड तक पहुंचता है, या अदर जो ऑर्गन है या हमारे वगैरह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या बॉडी के अंदर आते हैं तो वो डक्ट के थ्रू आते हैं, ठीक है। डक्ट के अंदर ये जो सेल मिलेंगे आपको वो आपको क्यूबॉइडल स्क्वैमस और क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल के सेल मिलेंगे। है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड के अंदर भी जो फीमेल्स के अंदर जो ब्रेस्ट वगैरह होते हैं, कितने जितने भी हमारे पास फीमेल होंगे जो जिनके पास हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स होंगे, उनके अंदर जो ब्रेस्ट के अंदर हमारे पास सेल होंगे उनके अंदर हमें मिलेगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलिया। उसके बाद सिलेवरी ग्लैंड के अंदर जो माउथ के अंदर हमारे पास ग्लैंड होते हैं जिनसे जो है सिलाइवा सीक्रेट होता है, ठीक है, वो सिलाइवा हमारे पास जो ग्लैंड होंगे उनके अंदर भी हमें मिलेगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल सेल, क्यूब लाइक, ठीक है। इनका तीसरा टाइप है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम। वो कहाँ मिलेंगे आपको? फाउंड इन द ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास सब ऑर्गन्स जो उनके अंदर होंगे, फॉर एग्जांपल ओवरीज वगैरह, ओविडक्ट, उनके अंदर हमें मिलेंगे स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम। इनके अंदर जो है स्पेशल सबसेट होते हैं हमारे पास, स्पेशल अदर जो है टाइप होता है सेल का जो कि हमारे पास है ट्रांजिशनल एपिथेलिया। वो भी एक किस्म के स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम सेल्स ही होते हैं, लेकिन उनमें कुछ चेंजिंग है। वो हमें कहाँ मिलते हैं हमारे पास? वो दे आर फाउंड इन द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। जैसे हमारे पास यूरिन सिस्टम होता है, जिनके अंदर एक जैसे कि ब्लैडर है, ब्लैडर के जो सेल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और रिलैक्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे अंदर पेशाब ज्यादा हो जाता है, जो एक्सक्रिएटरी वेस्ट ज्यादा होता है वो स्टोर होता है, तो हमारे ब्लैडर जो है बड़ा होता है साइज में, और वो जब हम उसको निकाल देते हैं, एक्सक्रिएट कर देते हैं, तो हमारा ब्लैडर छोटा हो जाता है। इन सेलों के अंदर जो है एक क्वालिटी होता है वो जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो। तो कहाँ मिलेंगे हमें? एक्सक्रिएटरी सिस्टम के अंदर, यूरिनरी सिस्टम जिसको हम कहते हैं, यूरिनरी सिस्टम। ये हो गया हमारा एपिथेलियम टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू, जिनके दो टाइप्स थे हमारे पास, एक था सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और दूसरा था हमारे पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, जिनके अंदर सब टाइप्स थे। अकॉर्डिंग टू लेयर हम उनको देखते हैं कि उनके दो टाइप्स थे हमारे पास, एक लेयर वाले सिंपल थे और स्ट्रेटिफाइड जो कि हमारे पास मोर देन 1 लेयर वाले थे, और उनके अंदर सब टाइप्स थे।
हमारे पास एक तो क्यूबॉइडल जो कि क्यूब लाइक थे, और कॉलमनार जो कि कॉलम लाइक थे, और इनके अंदर भी सेम स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार टाइप तो सेम है, लेकिन इनके अंदर मोर देन वन लेयर होता है, इनके अंदर वन ही लेयर होता है। सो इनके हमने सब टाइप्स और उनके जो है फंक्शन पढ़े कि वो कहाँ कहाँ पे मौजूद थे, ये सारी चीजें आज हमने कवर कर ली। सो इनके बाद हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू।